हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखा था चैप्टर 19 था सोहन की आदत। तो ये चैप्टर में हमने देखा था यहाँ पे कि जो सोहन था उसे सब कुछ चीज़ें जो थी वो चुरा के खाने की आदत थी। और फिर जो मम्मी थी उसने और बहन ने दोनों ने मिलकर एक ट्रिक बनाई, युक्ति बनाई और उससे सोहन की जो आदत थी वो छूट गई। ठीक है, जो चुरा चुरा के खाने की जो आदत थी वो छूट गई। तो इस तरह से हमने ये पूरा चैप्टर जो था वो कंप्लीट किया था। और अब यहाँ पे ओरल क्वेश्चन है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे आज। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सोहन की बुरी आदत क्या थी? तो सोहन की बुरी आदत थी घर में रखी सभी चीज़ें खाने की। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, माँ सोहन को क्यों डांटती थी? माँ सोहन को क्यों डांट रही थी भाई? कि भाई सोहन जो था वो घर में रखे बिस्कुट, नमकीन, पेस्ट्री, चॉकलेट आदि सब कुछ खा जाता था और कुछ भी नहीं छोड़ता था किसी के लिए, इसलिए उसकी माँ उसे डांट रही थी। अलमारी में क्या रखा हुआ था? अलमारी में ग्लूकोज रखा हुआ था। ठीक है, जब ये उसकी बहन थी तो वो बीमार हो गई, ऐसा उसने नाटक किया था। ठीक है, तो वो बीमार हो गई और फिर उसे ग्लूकोज की ज़रूरत थी, ऐसा माँ ने कहा। और फिर अलमारी के अंदर ग्लूकोज रखा हुआ था। माँ ने कहा था ना कि भाई अलमारी के अंदर है ग्लूकोज। ठीक है, तो अलमारी के अंदर क्या रखा हुआ था? अलमारी के अंदर ग्लूकोज रखा था। नेक्स्ट, सोहन फ़ोन पर ही क्यों रो पड़ा? क्यों रो पड़ा? क्योंकि उसकी बहन थी वो बीमार हो गई थी और अलमारी में से ग्लूकोज नहीं निकल रहा था क्योंकि अलमारी को ताला लगा हुआ था। और चाबी किसके पास थी? चाबी माँ के पास थी। और रितु की तबीयत एकदम, उसकी जो बहन थी रितु, उसकी तबीयत बिल्कुल बिगड़ती जा रही थी, इसलिए सोहन जो था वो फ़ोन पर ही रोने लगा। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कि भाई बड़ों की बात माननी चाहिए, कभी किसी भी वस्तु का अधिकता में यानी कि ज़्यादा हमें नहीं खाना चाहिए। ठीक है, हमें ये लगता है कि ये नाश्ता पड़ा है घर के अंदर तो चलो हम खा जाते हैं, तो ये अधिक जो ज़्यादा खाने की जो आदत है वो नहीं खानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी जो है वो, इससे हमें ये सीख मिलती है। ठीक है, अब यहाँ चित्र के बदले नाम लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। तो ये आपको यहाँ पे चित्र जो दिए हैं उस चित्रों को आपको नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे राजा का चित्र दिया है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? एक राजा। तो ये चित्र के बदले में आपको क्या लिखना है? राजा। ओके, एक राजा था। एक बार वह लड़ाई में हार गया। दुश्मन से जान बचाने के लिए वह एक, ये क्या है? गुफा है ना, तो एक गहरी जो बिल्कुल अंदर सी गहराई जैसी होती है ना, गहराई में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गहराई। जो अंदर अंदर होता है ना, जमीन के अंदर अंदर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गहरी। ठीक है, गहराई नहीं लिखेंगे, गहरी में जाकर छिप गया। जो एक अंदर ज़मीन के अंदर होता है गहरी, जो गुफा जैसा अंदर होता है। ठीक है, गहरी में जाकर छिप गया। राजा ने राजा ने क्या देखा? गुफा में एक मकड़ी को देखा। वह गुफा की छत, ये क्या है? यहाँ पे छत। ठीक है, और ये मकड़ी। ठीक है, ये मकड़ी, ये राजा हमने तो लिख दिया, ये गहरी। वह छत पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर चढ़ती और फिर से नीचे गिरती, चढ़ती और फिर से नीचे गिरती। इस तरह से वह कई बार नीचे गिरी। आखिर वह दीवार, जो छत की दीवार, ठीक है, यहाँ पे हम छत लगा देंगे,
फिर वह छत की दीवार पर चढ़ गई और अपना जाला, ठीक है, अपनी जाल जो थी बनने में सफल हो गई। ठीक है, तो ये कहानी इस तरह से है कि ये मकड़ी जो होती है ना वो कभी नहीं थकती। उसे आप नीचे दीवार पर से नीचे गिरा दोगे ना तो भी वह नहीं थकेगी, वो वापस चढ़ेगी। अगर फिर से गिरा दोगे तो वो फिर से चढ़ेगी। पर मकड़ी जो होती है वो कभी इस तरह से असफल होके, निराश होके कभी नहीं बैठती है। तो हमें इस कहानी से भी ये सीखने को मिल रहा है कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम निराश होकर थक के बैठ जाते हैं ना तो उसी में ही आधी हमारी हार निश्चित हो जाती है। तो हमें हारना नहीं है, हमें जीतना है। तो अगर हम असफल होते हैं तो भी हम दोबारा इसे हम काम करेंगे तो हमारा जो सफलता है वो निश्चित है। ठीक है, अगर हम गिर जाए, अगर हम चलना सीख रहे हैं तो गिर जाते हैं तो वापस उठकर चलना है। आपने छोटे बच्चे को देखा है ना, आपके यहाँ कोई भाई बहन होगा, छोटा बच्चा होगा, तो वो अभी चलना भी नहीं सीखा होगा तो वो क्या करता है, चलता है, 2-3 जो पैर रख के चलता है, फिर गिरता है, 2-3 वो स्टेप चलता है, फिर गिरता है। तो फिर भी वह हार मानता है नहीं ना, वो ऐसा डरता है कि कहीं मैं गिर जाऊंगा, वापस मुझे चोट आएगी। कितना भी करो, कितना भी उसे पकड़ लो, पर वो चलता ही है। तो वैसे ही चलते चलते वो एक दिन चलना सीख जाता है ना। और चलना तो क्या, वह दुनिया की रेस में दौड़ना भी सीख जाता है ना। तो इस तरह से आप भी इस मकड़ी की तरह सफलता पानी है तो आपको भी कोशिश करनी है, चाहे कहीं से भी गिरो, कहीं से भी कुछ भी हो जाए, पर आपको हार नहीं माननी है ना। तो इस तरह से हमें ये कहानी से ये सीख मिलती है। ठीक है, तो ये जो कहानी है वो कहानी आपको दोबारा लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो आप अपनी CW के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो आप लिख ही नहीं पाओगे, ये बिल्कुल छोटी छोटी लाइन है। तो ये कहानी जो है वो आपको फिर से CW के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चित्र है, उसे पहचानना है और उस चित्रों को शब्द के साथ मिलान करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे मिलान करना है, शब्द जो है उसके साथ आपको जोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ग्लूकोज, तो ये है ग्लूकोज। फिर ये क्या है, दवाई, दवाई, दवाइयाँ कहाँ पे है, बिल्कुल नीचे यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी आपको जोड़ना है। अब यहाँ पे क्या है, बिस्कुट, तो ये जो है वो बिस्कुट जो है वो यहाँ पे दिया है तो उसे हम यहाँ पर जोड़ेंगे, ये बिस्कुट है। फिर यहाँ पर है ताला, तो ताला हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, ये है चाबी। फिर यहाँ पे है अलमारी, ओके, और ये है चॉकलेट जो यहाँ पे है। अब यहाँ पे एक आपको दिया है विद्यालय, तो विद्यालय आपको रब करना है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी विद्यालय या स्कूल का कोई भी पिक्चर नहीं दिया है। ठीक है, तो ये आपको कैंसिल कर देना है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट है, दिए गए चित्रों को देखिए और शब्द से सीढ़ी पूरी कीजिए। जो यहाँ पे जो भी रखा है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। सपोज यहाँ पे है पेस्ट्री, फिर ये है ताला, ये है बिस्कुट, ठीक है, बट यहाँ पे चॉकलेट है तो यहाँ पे बी दिया है, या तो फिर आप यहाँ पे बिस्कुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे बी दिया है इसलिए हम यहाँ पे बिस्कुट लिख देंगे, या तो फिर आपको चॉकलेट करना है तो यहाँ पे आपको चो लिख देना है, चॉकलेट। ठीक है, तो आप चॉकलेट भी
कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप दोनों लिख देना। तो ये चॉकलेट ही है, वैसे यहाँ पर भी चॉकलेट का ही पिक्चर दिया है वैसा ही, तो आपको यहाँ पे चॉकलेट कर देना है। ये बिस्कुट जो है वो उसे निकाल देना है। कोई कोई ऐसी प्रिंट मिस्टेक आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे है फोन, तो ये फोन, फिर ये है अलमारी। ठीक है, तो आपको ये चित्र जो है वो कंप्लीट करना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है 19 सोहन की आदत ये कंप्लीट हो रहा है। हमने ये ओरल की है और ये कहानी जो है वो आपको देखकर ही आपके CW के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी जो है ये एक्सरसाइज है वो आपको आपकी CW के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आ जाए, और जो भी CW के अंदर कंप्लीट करनी है वो आपको CW के अंदर लिख देनी है। ठीक है, तो यहाँ तक हम रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके।